मालाओं से लाद दिया गया। पंकज सिंह इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पुत्र व भाजपा के प्रदेश मंत्री पंकज सिंह का आज सिविल लाइन में जिला भाजपा के नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। श्री सिंह लखनऊ से अपने गृह जनपद मिर्जापुर जा रहे थे। स्वागत के दौरान प्रदेश मंत्री सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन को निचले स्तर से मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत जनाधार वाली पार्टी होगी, क्योंकि समूचे प्रदेश में जिला इकाइयों के गठन और उसमें मजबूती प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वागत करने वालों में नवमनोनीत जिला अध्यक्ष पशुपति शंकर वाजपेयी, वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष अनुभव कक्कड़, गैरुल हसन रिजवी, राजेंद्र निगम, योगेंद्र सिंह, संजय वाजपेयी, रामबख्श मौर्य, कुसुम सिंह चौहान, दिलीप यादव, आरबी सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष आदि लोग मौजूद थे। इस मौके पर पंकज सिंह ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा वर्ग को आगे ला रही है, क्योंकि युवा वर्ग ही देश को आर्थिक सामाजिक स्तर पर प्रगति दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी पार्टी है और पूरी तरह से एकजुट पार्टी है। रिपोर्टर शीतला के साथ सुजीत की रिपोर्ट। कहते हैं कि लालच में आदमी क्या नहीं करता है। जी हां, एक चाचा ने जमीन के विवाद को लेकर अपने भतीजे को ही मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश। वाकया सरेनी के एक गांव का है, जहां पे चाचा ने अपने भतीजे को गोली मार दी और खुद भी खा लिया जहर। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदन गांव में आज सुबह 10 बजे के करीब जमीनी विवाद में गुस्साए चाचा ने भतीजे पर गोली चला दी। गोली पेट में लगी, लेकिन पेट बेल्ट आ जाने के कारण उसे भतीजे को कोई भी खतरा नहीं हुआ। उसके बाद गोली मारने के पश्चात चाचा ने खुद को कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल कर लिया। इसके बाद उसने जहर भी खा लिया, जिससे जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी हो गई मौत। मिली जानकारी के अनुसार गांव में जमीनी विवाद के मामले को लेकर राजेश कुमार तिवारी पुत्र रामशंकर ने अपने भतीजे अमित तिवारी 22 पर फायर झोंक दिया। पैंट में बेल्ट बंदी होने के कारण गोली पेट में नहीं धंस सकी और भतीजा घायल हुआ। इसके बाद चाचा राजेश ने कुल्हाड़ी से खुद पर हमला किया और जहर खा लिया। दोनों घायलों को सरेनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से राजेश तिवारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जबकि गांव में मातम का दृश्य दिखाई पड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन रायबरेली क्लब में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व उनके साथ में सीडीओ केदारनाथ भी थे मौजूद। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय रायबरेली क्लब में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे डीएम डॉक्टर सीएस बख्शी और उनके साथ में सीडीओ केदारनाथ। बीओबी बैंक के द्वारा समय समय पर ऋण वितरण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी महिलाएं और ग्रामीणवासी भी मौजूद थे और उन्हें इस ऋण वितरण कार्यक्रम का पूरा भरपूर फायदा उठाया। इस मौके पर डीएम डॉक्टर बख्शी ने सभी को संबोधित भी किया। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, शीतला हेमंत, अमर की रिपोर्ट। उपस्थित जिला अलग अलग लगाते हैं, उनका आउटपुट बहुत अच्छा है और काफ़ी ऋण वितरण कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि सभी बैंक अपना अपना अलग अलग कैंप लगाएं और उसमें ये रहेगा कि कौन सा बैंक। एससीबीएल बैंक के द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए आज एक आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उनका मनोबल किया गया काफी ऊंचा। आज एससीबीएल बैंक के द्वारा स्थानीय न्यू पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और बच्चों ने भी इसमें भाग लिया और अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर बैंक के प्रबंधक प्रदीप कुमार मौजूद थे। उन्होंने बच्चों के उत्साहवर्धन में साफ कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं को कराने से बच्चों में एक नई जागरूकता आती है और हमारे बैंक का प्रयास है कि बच्चे भी आगे बढ़े।
उन्होंने अपने बैंक की स्कीमों के बारे में बताया। बच्चों को उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके यहाँ गुल्लक की एक स्कीम चल रही है जिसका बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। एससीबीएल बैंक के द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा प्रयास काफ़ी है काबिले तारीफ, क्योंकि पहला बैंक है जिसने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता को किया है ऑर्गेनाइज। S7 की डेस्क रिपोर्ट। रायबरेली ऑटोमोबाइल के पदाधिकारियों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग थी कि ओवरलोडिंग पे उनका हो रहा है शोषण। ऑटोमोबाइल के यूनियन के नेताओं के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया कि भारी वाहन अगर रोड पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती ही हैं। उन्होंने ओवरलोडिंग पे अपनी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि ओवरलोडिंग रोकना आवश्यक है। ओवरलोडिंग रुकेगी तभी हो रही घटनाएं भी होंगी समाप्त। इस मौके पर ऑटोमोबाइल यूनियन के नेता रामू दादा व उनके साथ वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी संजय बंसल भी थे मौजूद। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ S7 की डेस्क रिपोर्ट। इतना कहना है प्रशासन से, ये मान लें कि पूरा उत्तर प्रदेश ओवरलोड से परेशान है, लेकिन ओवरलोड चल कहाँ से रहा है? जब प्रशासन चाहता है तो 5 मिनट में अतिक्रमण हट जाता है, तो ओवरलोड क्यों नहीं रुक सकता है? सरकार रुक गई और इसके चलते ओवरलोड के चलते आज एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। ओवरलोड जिस दिन रुक जाएगा उस दिन दुर्घटनाएं कम हो जाएगी, एक्सीडेंट होना कम बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात है, जो प्रशासन के अधिकारी कहते हैं सड़क के किनारे अतिक्रमण, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सड़क को बाधित कर रहे हैं, सड़क के किनारे गिट्टी मोरंग आदि जो है लगाए हुए हैं, वो लोग हटा लें। प्रशासन उनकी दुकानें तोड़ेगा, उनके साथ कुछ भी करेगा, यूनियन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम यूनियन के लोग अच्छे कामों के साथी है, गंदे कामों के साथी रहे। जो रायबरेली जिले में चेकिंग कराई जा रही है ओवरलोड के खिलाफ, उसका हम लोग वो विरोध करते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग बृहद स्तर पे चल रही है। अतिक्रमण है या मोरंग गिट्टी बालू जो भी उन्होंने गिरा रखी है उसको आप लोग हटवाएं, क्योंकि ये दुर्घटना की बहुत बड़ी कारण बन सकती है। और ये दुर्घटना होने पे हमारे आपके परिवार के कोई ना कोई लोग चोटिल होते हैं, जो हमारे परिवार के लिए एक नुकसानदायक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप लोग सड़कों के किनारे अतिक्रमण बंद करें। और ओवरलोडिंग का सब लोग हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और हमें ओवरलोडिंग से कोई फायदा नहीं है, हमको अपना नुकसान ही होता है। मगर शासन की गलत नीतियों के कारण आज हम मोटर मालिक और हमारा व्यवसाय इस ओवरलोडिंग की वजह से जो डूबने के कगार पे पहुंच गया है, उसको हम खुद ही चाहते हैं कि ओवरलोडिंग बंद करके उबारें। धन्यवाद। हेडलाइन एक बार फिर से। डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज गोल्फ मैदान व पश्चिमी बिहार का किया शुभारंभ। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह का रायबरेली में किया गया स्वागत। भतीजे को गोली मारकर चाचा ने जहर खाकर दी जान। ऑटोमोबाइल के नेताओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन। आगे खबरों के लिए देखते रहिए अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। अगर आपके पास हो खबर तो आप हमें करें ईमेल या फोन s7news@gmail.com या 9454000013। आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं www.s7newschannel.com। देखते रहिए अपना शहर अपनी खबर।